कथन निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र का लगे आई तार तो कौन सा दृष्टि होकर सही हुई? ठीक बा। फर्स्ट नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होता है तो लगे तो लंबा थोड़ा हुई। चुंबकीय क्षेत्र की, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। नहीं, समानांतर कब होता है? परिनालिका में। ये बोला लगे आ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं और ये होती है, इसका उद्भव तार से होता है। नहीं, गलत बात। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रित क्षेत्र रेखाएं केंद्र तार होता है। ये सही बना, माने आई तो सेंटर पर न भाई का जिससे वैसे का हो जाई, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाई, का शक्ति बढ़ जाई आ जाई तो घट जाई। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर, डी, फर्स्ट का डी। अब दू का देखो। दू के बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कौन सा है? फर्स्ट में दिया है किसी वस्तु का आवेशित करने की प्रक्रिया। नहीं, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की प्रक्रिया। नहीं, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली को प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। सही बात बा, जब नचता है तो हो जाता है। तो कौन नंबर? सी नंबर, एक और सी सही है। तीन देखो, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्ति का जनरेटर ना, तो दिया जनित्र के गैलेनोमीटर, जनित्र वगैरह। ए नंबर, ए लिखो चाहे जनित्र लिखो बस। 4 नंबर में कह रहा है एसी, हाँ, किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है। तो क्या है? देखो, एसी में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी में मोटर चुंबक, अस्थायी चुंबक होता है। बात ना होला डीसी में। हाँ ठीक, इसका ऑप्शन कौन सही है? 4 नंबर के डी होगा। तो ये तो पहले वाला गलती है बाटे ना, सरकार वाला कौन बाटे? कौन? डीसी जनित्र उच्च वोल्ट वाला बा, डीसी तो कम दे वाला, ये गलती बा। एसी जनित्र उच्च वोल्ट तथा का जनन करता है। ठीक बा, यो सही बा, लेकिन एक जन मेन कहता ऊपर लोग सही नहीं है। एसी जनित्र में सर्पी वाला होते हैं, ये बात सही बा। और डीसी में जनित्र में दीर्घ परिवर्तन, ये सही बाटे। ठीक बानू, तो लास्ट में डी लगा दे, 4 के डी नंबर, 4 के डी। 5 क्या हो? कहता लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है कि परिवर्तन होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है कि तो अधिक में बढ़ जाला है? सी नंबर हो जाला, अधिक बढ़ जाला है। तो एक सी हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित है पर कथनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसके सामने अंकित करें। देना है ABCD है नु। 6 नंबर में ABCD खाली है, कौन गलती कौन सही है। ठीक बा, मैं ये बता देगा कौन गलत कौन सही, तो देख लो। पहले क्या कहता है? विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करता है। नहीं, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत को विद्युत में परिणत करता है ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? दिस इज गलत। 2 नंबर में है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सही बात काटता है, तो सही बात है, सही बात है, बी नंबर सही बात। 3 नंबर बाटे तरह किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाएं होती है। हाँ होती है, कहवा होती है? परिनालिका में हो जाती है। ठीक बा, तो सही बाटे। 4 नंबर क्वेश्चन बा, हरे विद्युत रोधन वाला तार विद्युतमय तार होता है। हरियर चीज के जाकर छू दियो, सरा दी लाइन में कर दिए, लाइन ना मारी कि मार दी, मार दी। ये वाला प्रश्न कथी है? गलती है, विद्युतमय कहता है। ठीक बनू, तो का होल गलती। ठीक बा, तो 4 गो गेल। 7 नंबर देखो, 7 नंबर के ऑप्शन डल बा किताब में चले। 7 नंबर का देखो आंसर। 7 नंबर के आंसर कौन सी कहता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की 3 सूची बनाइए। तो इसका फर्स्ट सूची, इसका सूची 3 है। ठीक है, 3 सूची है, सूची है इस प्रकार। फर्स्ट सूची बोलता हूँ, देखो, प्राकृतिक एवं कृतिक सूचक ना, कृति एवं कृति चुंबक,
प्राकृतिक एवं कृति चुंबकीय गुण, मतलब कहे का मतलब एकरा ये बा कि एगो प्राकृत बना दिया नु है, एगो हनुमान से नु दोनों ठीक बनू, ये दोनों हो जाए। 2 नंबर में, 2 नंबर में विद्युत चुंबक, मान इस पर लाइन प्रवाहित कर किया जाता है, ठीक है नु, हो गया विद्युत चुंबक। चुंबक थर्ड ऑप्शन। तो एक चालक कुंडली, एक कुंडली, कुंडली एवं एक परिनालिका, एक परिनालिका जिससे धारा प्रवाहित होती है, से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रदुले है। इसका आंसर भी हो गया, ठीक बा। परिनालिका चुंबक की भौतिक कैसे व्यवहार करती है, तो भाई परिनालिका चुंबक के भौतिक व्यवहार कैसे करेगा, जब करंट देंगे तबे नु, जब लाइन जाएगा इसमें परिनालिका में। परिनालिका होता है नरम लोहा के ऊपर क्या होता है, कॉइल लपेट देते हैं कॉपर के तार, तो का बन जाता है परिनालिका। इस पर लाइन प्रवाहित करेंगे तो चुंबक के भौतिक काम करता है, आकर्षित करता है नु। कहे से कि इसमें चारों ओर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र एक के समान होता है, ठीक बा। तो वो बोला कैसे करता है, तो मालूम चल करंट देंगे तब करेगा, एक के समान करता है, ठीक बा। हाँ, क्या आप किसी क्षण चुंबक के सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारित कर सकते हैं? हाँ, दीर्घ सूचक सुई लिया, ठीक बनू, गैलेनोमीटर। आज दीर्घ सूचक सुई को अगर इसके पास लाया जाएगा, ठीक है नु, तो मानो ये अगर नॉर्थ की ओर विक्षेप कर रहा है तो इस पर कौन बल लग रहा है, साउथ वाला, ठीक बनू, साउथ वाला बल लग रहा है। अगर साउथ को ओर विक्षेप कर रहा है तब कौन लगेगा, नॉर्थ वाला। तो वही लिखा है यहाँ पर, अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, दीर्घ सूचक सुई उत्तर की ओर अगर विक्षेप करता है तो इस पर दक्षिण आकर्षण बल लगता है, ठीक बनू, तथा इसके उल्टा, ठीक है नु, तथा इसके उल्टा, मतलब अगर दक्षिण की ओर करेगा तो उत्तरी बल और उत्तर की ओर करेगा तो दक्षिणी बल। समझ में आ गई, बस तो कहानी कर। कहता 9 नंबर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक को आरोपित बल कब अधिकतम होगा, माने कब अधिक हुई, तीव्र धारावाही। तो किसी चुंबक क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को आरोपित बल, आरोपित बल मतलब क्या होता है, नियम वाला ना होता है, इस पर आरोपित बल तो क्या हो जाएगा, आरोपित बल महत्तम होता है धारा की दिशा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है। कहने का मतलब मतलब इसमें ये है, ठीक है नु, कि देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र मानो 3 गो अंगुली निकालेंगे फ्लेमिंग वाला तो क्या होगा, इस तरह होता है, 3 गो ये होता है ये वाला। तो ये वाला क्या करता है, ऊपर वाला धारा के बल दिशा करता है नु, बल वाला को, ठीक है, यानी धारा का बल जो दिशा होता है उसको इंडिकेट करता है। ये वाला क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र करता है, ये वाला धारा करता है। बस इसी नियम पर ये भी है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक, मतलब कि लाइन बहने वाला था, ठीक बनू, से आरोपित बल, मतलब उस पे लगा बल का महत्तम होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है, ठीक बनू। का मतलब कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कब होगा, जब धारा जाएगा उसमें, का जब धारा बहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तब धारा होगा। बताइए कितने उल्टा उसका। और स्टेट भी क्या बताते हैं, किसी धारा को बहवा के हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं ना। और उसी को उल्टा माइकल फैराडे जी का बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र में परिनालिका को खूब लपेटो घुमाओ तब विद्युत धारा उल्टा होगा, निकल जाएगा ना। तब वही नियम यहाँ पे, ठीक है ना, कि यदि आप धारा निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना पड़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो धारा बहाना पड़ेगा। कौन दिक्कत नंबर कह रहा है, मान लीजिए किसी चैम्बर, ठीक बनू, किसी चैम्बर में, चैम्बर समझता लो पहले ऑफिस समझता लो, ऑफिस बैठा वाला ओकरे को चैम्बर। चैम्बर में अपने पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे, बोर्डवा लगा के आराम से उठाऊंगे, ठीक बा। हाँ, कर बैठे, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीठ की दीवार के सामने वाली दीवार को क्षैतिज गमन करते हैं। किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आपके दाईं ओर विक्षेप हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? वो मानते इस तरह तुम लोग बैठा है लो इस तरह, तो एरोमेटिक जब बैठ के जब खूब देह रगड़ब तो का हुई, गर्मी पैदा हुई, इलेक्ट्रॉन ता। जब इलेक्ट्रॉन बेसी हुई
ठीक बा, तो आवेश हुई, आवेश न हुई। आ जब आवेश बही तब विद्युत धारा हुई, तब विद्युत धारा केना हुई, है ना, हो जाई, है ना हो जाई, दोनों ना हो जाई, वो वक्र न होता है। तो इधर भी हो जाएगा, इधर भी, दोनों साइड में उसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। कहानी खत्म, इसका यही है। मतलब कौन दीवार पर बैठ कर रगड़ियो सन, ठीक बा, जब देह गरम हो जाएगा चेक करिए केना वगैरह होता है, दोनों हो रही, ठीक बा, बस ये कहता है, ठीक बा, वो यहाँ पर है। तो यहाँ देखो, तो का फ्लेमिंग वामहस्त नियम का, तो फ्लेमिंग कसी कलर लन कहता हैंगो, अंगुली निकाल लिए हैंगो, ठीक बा, निकाल के हैंगो, तो हई का हो, हई बल के दिशा हो, जो रगड़ब दहिया से तवन, ठीक बा, यू बताई, ठीक बनू। आ हई माध्यम का हो, धारा के दिशा में केने धारा बहता, तो पिठून गरमाई, तो पिठून रही का। आ हई चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र के दिशा में, ठीक बा, तो हेने से खाली हेने ही रगड़ब तो हेने होई, आ हेने रगड़ब तो हेने होई, ये लोग बात है का, बस ये बा, ठीक बा, कुछ नहीं क्या समझ में लू। तो वे यहाँ पर इसका मतलब कौन, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर ही काम करता है, ठीक बा। है पीछे वाली दीवार है, सामने वाली दीवार है, ठीक बनू। तब पीछे वाला दीवार में कही जाई विद्युत धारा, मन वही सुनो इलेक्ट्रॉन हुई, विद्युत धारा है बीच में कची हुई विद्युतीय बल, है चुंबकीय क्षेत्र, ये कहा जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक बनू, बगल में बस। कहते 12 नंबर का, 11 नंबर कहता किसी विद्युत मोटर का हाँ चित्र बनाने के बाद सिद्धांत कार्य विधि तथा स्पष्ट, विषय तो नहीं लिखे हैं लेकिन समझा देंगे। कह रहा है कि एक बना दे रहा है मोटर वाला जनरेटर, तो जनरेटर कैसे बनता है, नाल चुंबक होता है, उसके बीच में आर्मेचर होता है ना, इसी को बोलते हैं आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ठीक मानो। आर्मेचर का होता है अरे नरम लोहा के ऊपर कॉपर के तार लपेट दो तो आर्मेचर बन जाएगा का। ये दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय फलकस है। अब आर्मेचर नचेगा तो कटेगा, इसमें तो विद्युत पैदा होगा। लेकिन इसका मेन मकसद का है कि वलय के का काम भाई, विभक्त वलय के। अरे तो इसका काम कसी आर्मेचर को नचाने में सहायता करता है का। अगर ये नहीं रहेगा तो आर्मेचर नचेगा कैसे, नचेगा। तो इसलिए इसका मेन काम यही है कि आर्मेचर को नचाने में सहायता करता है, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो होता है, निकलता है, ठीक बनू। एसी वाला में दोनों ओर निकलता है, डीसी वाला में एक ओर निकलता है, ये बता दे रहा नहीं। अब कौन 12 नंबर में यह है कि ऐसी कुछ युक्तियों का नाम लिखे जो विद्युत मोटर उपयोग के बाद जनरेटर से कभी चला, बॉल, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, टीवी, सीडी, पंखा चलता है सब। तो ये सब का हो गया, ये सब वो नहीं युक्ति हो गया। अब बिना जनरेटर के बताओ, लड़का बॉल जरी टीवी चली चली, अब दुका बैटरी चला दे हम, तो वो डीसी वाला हो गया। अच्छा सुनो, एसी कूलर चली वो तो बैटरी चलबो ना करी, हिलबो ना करी। अच्छा आई खाना बनाने वाला हीटर तो चली। तो ये सब सारा चीज का हो गया विद्युत मोटर के से हो गया, ठीक बनू। विद्युत मोटर रहेगा तब रहेगा, बस इसमें वही ना है। बस अब देखो आगे बार पढ़ाएंगे तो आगे बताएंगे। तो देखो 13 नंबर लगा तो भाई ऐ देख लो पानी जी 2 मिनट। कहता कोई विद्युत रोधी तांबे के तार के कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर में संयोजित है, माने जोड़ ठीक बनो। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक विद्युत के कुंडली में ढकलेगा, क्या होगा यदि विद्युत के कुंडली में ढकलेगा, मानो यहाँ पर देखो, मानो कौन कुंडली है क्षण चुंबक के, ठीक बा, एस एन, तो में चुंबक का ही हमें, ठीक बा, तो का फलकस काटे न यहाँ पर, तो काटे तो हमें कच्ची मान गैल्वेनोमीटर लिया होता है ना, ठीक बा, चुंबक में लिया गैल्वेनोमीटर। तो अगर जितने ये चुंबक के क्षेत्र में अधिक आएगा उधर का उतना का होगा, चुंबकीय क्षेत्र को भागेगा सुइया का, और जितने ही दूर भागेगा उधर कहाँ भागेगा, अरे नजदीक आएगा तो दाहिना ओर, और दूर जाएगा तो बाया ओर। तो ये कहता है तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर यहाँ क्षण चुंबक आएगा, तो अगर उसके बाद उसमें अगर क्या कर रहा है चुंबक को ढकेलना है तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, फलकस लगेगा काटने। और जब काटने लगेगा तो अगर गैल्वेनोमीटर जितना ही नजदीक लाएंगे उतना ही सुई का होगा, दहिना भागेगा, और जितने ही दूर जाएगा उतना भागेगा। बस इसका यही कहानी है। देखो 2 नंबर में है कुंडली के भीतर से बाहर खींचा गया। तो कुंडली के अगर भीतर है,
ठीक है ना। कुंडली के भीतर से बाहर खींचा गया था, पुनः गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप होता है यदि उसकी दिशा विपरीत हो तो। कहे का मतलब बा कि यदि यहाँ पे ये आ गया है, ठीक बा, अगर आ रहा है जा रहा है तब तो उसमें विक्षेप होगा का गैल्वेनोमीटर में। अगर इसको ला के चुंबकीय चुंबक जो है बल यहाँ पर जो ये मानो एक आर्मेचर है या छड़ चुंबक है, तो इसको ला के विद्युतीय क्षेत्र में रख देंगे तब तक गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं करेगा। ये या तो लाएंगे तब विक्षेप करेगा, नहीं तो हटाएंगे तब विक्षेप करेगा, ठीक बा। तो वही है कि अगर लाएंगे तब या हटाएंगे तब विक्षेप करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्या हुआ है कि भीतर बाहर खींचा के जाता है, जो पुनः गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, विक्षेप होता है। ये लाएंगे तब विक्षेप, ले जाएंगे तब विक्षेप। 3 नंबर में, 3rd नंबर में ऑप्शन ये, कुंडली के भीतर स्थित है, कुंडली के भीतर शांति रहेगा तो गैल्वेनोमीटर भी शांति रहेगा, ठीक बा। तो जब चुंबक का कुंडली के भीतर स्थित रहता है तो गैल्वेनो में कोई विक्षेप नहीं होता है, ठीक बनू जी। मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में जब अस्थिर रहेगा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक बनू। जब वो अपन छुदाई करेगा तो अभी घूमेगा, ठीक बनू। मतलब इधर इधर उधर कराया जाएगा तब घूमेगा, शांति रहेगा तो भी शांति रहेगा, ठीक बा, समझ में आ गई। आई कहता दो वृत्तकार कुंडली ए और बी एक दूसरे को निकट स्थित है, तो यदि कुंडली ए में विद्युत धारा कोई परिवर्तन करे तो कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित हो। कारण लिखिए। कारण कैसे लिखना है, जैसे मानो यहाँ पे आर्मेचर है, मानो का इस तरह यहाँ पे कच्ची है चुंबक है, मानो यहाँ पे एस और एन है, तो यह मानो ए है बी है, तो इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो जब ये काटेगा तो ऑलरेडी इसमें चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा का। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि जब कुंडली ए में विद्युत धारा परिवर्तन किया जाता है, माने कि परिवर्तन मतलब इसमें लाया जाता है, ठीक बनू। तो चुंबकीय तो हाँ, तो कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, मतलब यहाँ रहेगा तो नाचेगा तो इसमें भी चल जाएगा का, तब का होता प्रेरित हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का होता है, काटता है आर्मेचर एक दूसरे को, ठीक बनो। कुंडली ए के समीप कुंडली बी के होने के कारण परस्पर प्रेरित घटना होती है। मतलब एक जब नाचेगा तो एक जगह बी आएगा, बी की जगह पर ए जाएगा, सबको मालूम है। इसी घटना का कहते हैं, घटना के कारण कुंडली में विद्युत बी में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यही घूमेगा तब क्या होगा, प्रेरित होगा, ठीक बा। बस बाटे कि निम्न में की दिशा निर्धारित करने वाला नियम। पहला बात, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक से चारों ओर उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र। तो सबसे फर्स्ट वाला में है कि दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम लिख देना, अंगूठा उठा के धारा के दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कहा लिखता हूँ, ठीक बा। इसका नियम लिखवा दिया, लिख देना इसका आंसर। और 2 नंबर में है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल तथा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखवाए हैं, ठीक बनू। अंगुलिया वाला 3 वाला ये लिख देना, ठीक बा। और फिर यहाँ पर फिर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त, ठीक बनू। एक में वाम हस्त में लेफ्ट हैंड, एक में राइट हैंड साइड लिख देना, कहानी खत्म, ठीक बा। सब लिखवा दिए। 16 नंबर देखो, कहता कि जनरेटर बना के बता देना है कि ब्रश का काम है। तो आर्मेचर हो गई, नचेगा तो ब्रश का काम यही होता है कि जो प्लस होता है ना, ये क्या कहता है, धनात्मक विभव देता है, मतलब लाइन, ठीक बा। B1 है तो ऋणात्मक देगा। इसका यही काम है कि ब्रश से जोड़ के आज जो करंट निकलता है ना जनरेटर से, वो इसी ब्रश से जोड़ के हम निकालते हैं। ये पीतल का लगा होता है, ठीक बनू। तो ब्रश का मेन मुख्य यही काम है कि जो ब्रश से हम लोग 2 तार जोड़ते हैं, एक ऋण एक धन, और इसी से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक बा। इधर से धन आता है, इधर जाता है, फिर कभी कभी क्या होता है, आधे चक्कर के बाद इधर चलाता है, धन का बदलता रहता है। तो इसी से हम लोग जोड़ क्या करते हैं, करंट को बाहर निकालते हैं, ठीक बा। बस इसका मेन यही रीजन है। सब तू खाली समझे के दिक्कत बाटे। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब रहा है, लघु पतन कब हुई, ना तो घर में शॉर्ट हो गए बारे, फ्यूजो गिरा दिए, तो शॉर्ट कब होला, जब दून ललका रहेगा, जब शॉर्ट तो क्या हो जाइए, तो जब सटला लघु पतन, ठीक बानू। तो जब भी घर में ललका का तार सटल, देखिए सब घर के फ्यूज लगी उड़े खटाखट, ठीक बा। का है कि विद्युत ना लगी अधिक बहे, ठीक बानू। उससे मतलब कि जब होता है सटता है ना, तो लगता है अधिक धारा प्रवाहित है, ठीक बा। बताइए पिछला चैप्टर में
तो वही कहानी यहाँ पर, जब लघु पतन जब होता है जब दोनों तार आपस में संपर्क में जाते हैं तो उसे क्या होता है, लघु पतन होता है। ठीक बनू, उसे फ्यूज का होता है, गल जाता है। फ्यूज का पहले जहाँ फ्यूज होता है वो फ्यूज पहले गल जाएगा। अब अगर फ्यूज गल गया तब तक जितना घर में चीज है सब बच जाएगा अस्थिर से। अगर फ्यूज नहीं गला तो चीज को भड़काना चालू कर देगा। ठीक बनू, हाँ, ऐसे कि तेजी में धारा प्रभावित होगा तो जितना बॉल सब फ्यूज यूज कर देगा। ठीक बा, अगर पहले फ्यूज टूट गया तो सुरक्षा मिलेगा। मतलब लघु पतन यही है कि जब ठंडा गर्म तार आपस में जब टकराता है तो उसे बोलते हैं लघु पतन। ठीक बा। आगे देखो, भूतार का क्या कार्य है बा, तो भूतार ना बता नहीं। भूतार का होता है जमीन के अंदर लगाया जाता है, का है तो उसमें जितना चीज घर में लगाता है ना उससे सुरक्षित करता है। कैसे, अगर मानते हो कोई एक बैग अधिक करंट आ गई तो करंटों का होता है उस भूत तार के सहायता से जमीन का अंदर चला जाता है। ठीक बनू, जिससे क्या होता है हम लोग घर के युक्तियां बच जाता है। यदि भू तार नहीं रहेगा, मतलब जमीन वाला तार नहीं रहेगा, अर्थिंग वाला, तो करंट एक बैग कस के आएगा तो बॉल वॉल के भड़का उड़का के चल जाएगा। ठीक बा, इसलिए घर में भू तार रखना जरूरी है। क्योंकि अगर मानते हो कहीं वोल्टेज ज्यादा आ गया तो उसका होता है उसके द्वारा जमीन में चल जाएगा, जितना भी युक्ति है हम लोग के सामान है सब सारा बच जाएगा। ठीक बा, बस यही इसका कार्य है, उतार सकता है।